पंजाब के मशहूर सिंगर और बॉलीवुड में अपनी अलग छवि बनाने वाले दिलजीत दोसांझ, वही दिलजीत जो सिंगिंग की दुनिया के बादशाह हैं, वो इस समय विवादों में घिर गए हैं। सवाल ये है कि आखिर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले दिलजीत दोसांझ क्यों सवालों के घेरे में हैं? आखिर दिलजीत को लेकर सोशल मीडिया पर क्या बवाल छिड़ा हुआ है? आखिर पूरा मामला क्या है? चलिए इस वीडियो में इन सब बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ जेपी दत्ता की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर के बहुप्रतीक्षित सीक्वल बॉर्डर 2 से दिलजीत को बाहर कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह उनके द्वारा पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ आगामी पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 में काम करना माना जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में इस सहयोग को लेकर भारी आलोचना हो रही है। बॉलीवुड टॉकीज की रिपोर्ट के अनुसार बॉर्डर 2 के निर्माताओं ने अब दिलजीत दोसांझ को फिल्म से बाहर करने का फैसला ले लिया है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं और इसका निर्माण जेपी फिल्म्स और टी सीरीज के बैनर तले किया जा रहा है। फिल्म में सनी देओल और वरुण धवन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। दिलजीत की जगह अब किसी नए अभिनेता की तलाश की जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी यूनियन मानी जाने वाली फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FWICE ने फिल्म निर्माताओं को एक पत्र भेजा है, जिसमें दिलजीत की कास्टिंग पर गहरी नाराजगी जताई गई है। पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तानी कलाकारों के साथ किसी भी तरह का सहयोग न केवल भारतीय भावनाओं के खिलाफ है, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता की भावना को भी ठेस पहुंचाने वाला है। खासकर उस समय जब हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे सुरक्षा कर्मी शहीद हुए। FWICE का कहना है कि एक और जब देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। दिलजीत दोसांझ ने इस विवाद पर अपनी चुप्पी BBC एशियन नेटवर्क को दी एक इंटरव्यू में तोड़ी। उन्होंने कहा कि जब फिल्म की शूटिंग की जा रही थी तब किसी तरह का विवाद नहीं था और हालात सामान्य थे। दिलजीत का कहना है कि निर्माताओं को पहले से मालूम था कि ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने केवल विदेशों में रिलीज का निर्णय लिया। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म पर भारी निवेश हुआ है और अब यदि निर्माता इसे विदेशों में ही प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो इस निर्णय का समर्थन करेंगे। FWICE ने दिलजीत की सफाई को खारिज करते हुए उन्हें आधिकारिक रूप से असहयोगी निर्देश के तहत बहिष्कृत कर दिया है। यूनियन ने साफ कहा है कि जब तक दिलजीत दोसांझ सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते और पाकिस्तानी कलाकार के साथ अपने सहयोग से अलग नहीं हो जाते, तब तक कोई भी सदस्य उनके साथ किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेगा। FWICE ने सभी सहयोगी संघों और तकनीकी कर्मियों को ये निर्देश दे दिया है। पत्र में ये भी कहा गया है कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते दिलजीत की पहली जिम्मेदारी देश के प्रति होनी चाहिए थी, लेकिन उनके कार्यों ने यह साबित किया कि वे पेशेवर हितों को राष्ट्र से ऊपर रखते हैं। इसी कारण उन्हें फिल्म बिरादरी से भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। NDA परिसर में शूटिंग की इजाजत पर सवाल उठाते हुए FWICE ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एक सम्मानजनक स्थल है और इसकी छवि को ऐसे अभिनेता की फिल्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए जो वर्तमान में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले विवादों में घिरा हुआ हो। यूनियन ने यह भी कहा कि रक्षा प्रतिष्ठानों की गरिमा को सुरक्षित रखना हर नागरिक का कर्तव्य है और ऐसे स्थानों का प्रयोग केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय गौरव को सम्मान देती हों। इस बीच बॉर्डर 2 के निर्माताओं ने फिल्म के तीसरे शेड्यूल की घोषणा कर दी है, जो कि पुणे में चल रहा है। सनी देओल की वापसी और देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह बना हुआ है, लेकिन दिलजीत दोसांझ से जुड़े विवाद ने फिल्म की शूटिंग और इसकी रिलीज को भी प्रभावित किया है। सरदार जी 3 के निर्माताओं ने बढ़ते विरोध के बीच ये भी स्पष्ट किया है कि वो अपनी फिल्म भारत में रिलीज नहीं करेंगे। ये फैसला भारतीय जनभावनाओं को देखते हुए लिया गया है। दिलजीत के लिए विवाद केवल एक फिल्म से बाहर होने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके करियर की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि वो इस स्थिति से कैसे बाहर आते हैं और क्या वे माफी मांगते हैं या अपने रुख पर कायम रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।